शेयर बाजार में रिस्क कम करने के लिए कुछ गोल्डन नियम है। अगर आप ये गोल्डन रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपका भाग्य और भगवानी आपका शेयर यानी आपका पोर्टफोलियो को बचा सकता है। सो बी केयरफुल। पूरा वीडियो को जरूर देखो और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो चैनल को पेज को फॉलो करो, यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में नहीं अभी फॉलो कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में है भूल जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर, सबसे पहले आपका पूरा पैसा को 2 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद 70% पैसा इन्वेस्ट करें इक्विटी में और बाकी 30% कैश, जिसमें हो सके आपका एफडी, ऑटो स्वाइप एफडी आपका जो बैंक पे अभी चालू होता है तो ऑटो स्वाइप एफडी में रख सकता है या डेट म्यूचुअल फंड में 30% फंड आप रख सकते हैं। 2 नंबर, कभी भी आपका पूरा पैसे को एक अकेला शेयर में कभी निवेश ना करें। जैसा अभी अदानी गोष्ठी डूब रहा है, तो अगर आपका 4000 रुपये जब अदानी था, अगर उस टाइम आप अदानी इंटरप्राइज सिर्फ आपका पूरा सेविंग आप अदानी इंटरप्राइज में रख देता तो हो सके आज आपका अदानी जैसा ही आपका भी बहुत बड़ा घाटा हो सकते थे। इसीलिए राय ये है, हमेशा एक शेयर में पूरा पैसा निवेश ना करें। कम से कम 2 या 10 स्टॉक में आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। आपका शेयर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो एक खुदरा दुकान की तरह होना चाहिए जहाँ पे हर टाइप का इक्विपमेंट यानी हर टाइप का शेयर हो। कम जोखिम उठाने के लिए हमेशा एक अच्छा कंपनी का शेयर पे निवेश कीजिए। अच्छे कंपनी का पहचान के लिए मैं आपको कुछ चेक पॉइंट देता हूँ। कौन? हर साल नेट सेल पर शेयर बाजार का मूल्य से अधिक होना चाहिए। ख, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी हो तो वो अच्छा है। ग, कंपनी का प्रोमोटर का हिस्सेदारी 15% के अधिक होना चाहिए। तीसरा नंबर, एक समय पे एक शेयर का न्यूनतम मात्रा खरीदे। भारतीय बाजार में नया निवेशक के लिए एक टाइम में 5000 से 10,000 रुपीज का खरीदारी सही माना जाता है, जो डॉलर पे होता है $100 से $200। ये मूल्य सिर्फ सुरक्षित शेयर के लिए यानी लार्ज कैप के लिए या मिड कैप के लिए, और पेनी शेयर में एक समय पे सिर्फ 2500 से 5000 रुपीज पर्याप्त है। लालच ना करें। उदाहरण के लिए यदि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए है तो पहले उसका 70:30 पे अनुपात पे विभाजित करें। उसके बाद 30,000 बैंक एफडी और अलग स्कीम में निवेश कर दीजिए। 70,000 रुपीज में आप प्रत्येक स्टॉक में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे आप 14 अलग कंपनी का इक्विटी खरीद सकता है। लेकिन एक ट्रेडिंग सप्ताह में हम सिर्फ एक कंपनी का शेयर ले सकते हैं। यदि आपका 14 हफ्तों में 14 कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हमें उनका एवरेज पे कम मूल्य पे शेयर खरीदने का मौका मिलता है। 4 नंबर, एक ही क्षेत्र का स्टॉक खरीदने से बचे। जैसा टीसीएस, इन्फोसिस एक ही टाइप का कंपनी जैसा सॉफ्टवेयर पे कारोबार करता है, तो दोनों में जो ऊपरी 4 प्रणाली में सफल हुए तो आप दोनों में से एक कंपनी को चुन सकते हैं जिसका ज्यादा ऊपरी 4 पॉइंट पे अच्छे से पॉइंट फॉलो कर रहा है। 5वां नंबर, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है फ्यूचर ऑप्शन एंड इंटरडे ट्रेडिंग। शेयर मार्केट पे नया निवेशक को नहीं करना चाहिए। अगर कोई नया निवेशक आके सोचता है हम 1 मंथ पे शेयर मार्केट सीख जाएंगे और इंटरडे और जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है उसमें से भारी पैसा कमा लेंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा गलत है। आपका पैसा भगवान और आपका भाग्य ही बचा सकते हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। 6 नंबर, उपयुक्त नियम पे आधार पे आप 50 से 100 कंपनी पे आप सर्वोत्तम विभाजित पोर्टफोलियो बना सकता है। 7वां नंबर, प्रत्येक 5 या 10 रुपए का गिरावट में आप स्टॉक बेचने मत चाहिए। जब आपका शेयर 200 डीएमए से 5% ऊपर में बंद हो रहा है, इसके लिए जैसा 200 डीएमए कैसा है वो तो आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा अभी, लेकिन हमने जो डीएमए 3 साल का डीएमए कैलकुलेशन कर रहा है वो अगर आपको जानकारी चाहिए तो अपना प्लेलिस्ट लास्ट में आएगा, उसको जरूर फॉलो कर लीजिए। अगर उससे 5% के ऊपर में बंद है तब आप उस शेयर को बेच सकता है, नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत गिरावट पे बाय कर सकते हैं। 8 नंबर, शेयर बाजार निवेशक के लिए पैसा उधार ना ले।
बहुत सारा लोग है जो शेयर बाजार में पहले आते हैं, पैसा लगाता है, पैसा हार जाता है, उसके बाद वो रिकवरी का चक्कर में दोस्त के पास लोन लेता है, उधार लेता है, उधार लेके ट्रेडिंग करता है। ऐसा भी बहुत लोग है, ऐसा बहुत उदाहरण आपको मार्केट में मिलेगा। तो ऐसा काम मत कीजिए। अगर आपका पैसा गया या आया, उसको रिकवरी करने के लिए आप दोबारा लोन मत लीजिए और किससे उधार मत कीजिए। अगर आपके पास उधार है पहले से, तो पहले आपका क्रेडिट यानी उधार इसको चुका दीजिए, उसके बाद आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपने को नेगेटिव पे ग्रोथ देता है और इसमें कंपाउंडिंग नेगेटिव ग्रोथ होता है। जो लोन लोग लेता है इसमें कंपाउंडिंग नेगेटिव ग्रोथ होता है, इसमें से जरूर बचिए। 9 नंबर, आपका मासिक आय का 10% निवेश करें। अगर आपका आय 60,000 है तो आपका मूल राशि 6,000 होना चाहिए प्रत्येक स्टॉक पे। प्रत्येक वर्ष जब आपका सैलरी बढ़ेगा तो 7.5% उसका वृद्धि कीजिए। ऐसा आप बहुत जल्दी शेयर बाजार में बहुत पैसा कमा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। और जो प्लेलिस्ट पे वीडियो आ रहा है उसको जरूर एक एक करके सब वीडियो देखिए। पहले लर्निंग, उसके बाद अर्निंग, आपका अर्निंग जरूर चालू हो जाएगा। थैंक यू।